हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वाला वीडियो अब मुंबई ट्रिप से अलीबाग ट्रिप हो गया, क्योंकि रात को ही हम लोग आ गए थे अलीबाग मुंबई से। और सुबह हम लोग सब निकल गए थे। हमने गाड़ी बुक किया था और हम लोग अलीबाग घूमने के लिए निकल गए थे, जो भी फेमस प्लेसेस है अलीबाग में। तो पहले तो हम लोग एक दिन में हमने गाड़ी वाले से बात किया था, हमें 4-5 प्लेसेस घुमा दे। तो उसने कहा था कि पहले मुरुड जंजीरा, फिर कासिद बीच और कोरलई फोर्ट और बिरला मंदिर और रेवडंडा फोर्ट भी एक था। तो इतनी जगह हमें वो घुमा देगा एक दिन में। और उसके लिए उसने गाड़ी कैब ने 2,000 रुपये चार्ज किया था, 2,500 चार्ज किया था। और तो फिर बस सुबह सुबह हम लोग 6 बजे रेडी होके और निकल गए थे घूमने के लिए। तो सबसे पहले हमें ले जाया जा रहा था मुरुड जंजीरा फोर्ट देखने के लिए। पर हम लोग सब ना रेडी हो गए पूरा बीच जाने के लिए, बीच में जाने के लिए। काशिद बीच का नाम सुना मैंने, तो हम सब उसी तरह से रेडी हो गए जिस तरह से बीच में जाने के लिए रेडी हुआ जाता है। तो वैसे हम लोग रेडी हो गए, पर वो ड्राइवर हमें पहले ले गया था कहाँ बोला मैंने, मुरुड जंजीरा फोर्ट। तो यहाँ पे रास्ते भी इतने अच्छे थे ना, मतलब पूरा सुकून था। अलीबाग जो है वहाँ पे ना इतने सारे नारियल के पेड़, और अपने बीचेस के लिए अलीबाग फेमस भी है। और ये घूमने के लिए ना बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे रास्ते के दोनों किनारों पे सिर्फ नारियल का पेड़ ही मिलेगा। और हम लोग जब पहुँच गए थे मुरुड जंजीरा फोर्ट, वहाँ वो फोर्ट ना पानी के बीच में है। और वो फोर्ट को इसलिए कहा जाता है, अवैध किला भी कहा जाता है। अब क्योंकि उसको जीत नहीं पाए थे शिवाजी महाराज, तो वो हम लोगों ने यहाँ यहीं पे वो ड्राइवर से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लिया कि हम लोग यहाँ घूमने तो आ गए, ये है क्या। वो उसी ने बताया कि ये पानी के बीच में था ना, तो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ये किला को जीत नहीं पाए थे। ये एक मुस्लिम का किला था मुरुड जंजीरा फोर्ट। तो हमने वहाँ जाने के लिए पहले टिकट कटाया। सब जगह टिकट लगता है रे बाबा। वहीं पे टिकट काउंटर बना हुआ था, वहाँ पे हमने टिकट कटाया। और यहाँ पे सारी व्यवस्था थी, बोट था बड़ा वाला, छोटी बोट, बड़ी बोट, सारी बोट्स थी। और यहाँ पहले हम आए इस तरह से सी व्यू देखा, बहुत अच्छा लगा देख के। क्योंकि हम लोग जैसे झारखंड में हमें पहाड़, छोटी छोटी पहाड़ियाँ और घास और झाड़ियाँ, ग्रीनरी हम लोग बहुत देखे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं देखने के लिए यहाँ नहीं आई थी। मुझे देखना था बीच, मुझे देखना था ये ओशन, ये सी। तो यही व्यू तो देखना था मुझे, इसलिए हम लोग आए थे इतनी दूर। तो पहले हमने टिकट कटाया, 250 शायद पर पर्सन लगा था। और फिर हम यहाँ से जा रहे थे फोर्ट देखने के लिए। तो सब कुछ यहाँ पे बना हुआ था, मतलब व्यवस्थित ढंग से कि टूरिस्ट आएंगे तो कैसे कैसे उन्हें जाना है। तो पहले टिकट कटाओ, फिर यहाँ एक बोट में बैठो, फिर बोट के नज़ारे हमने लिए। ये देखो फोर्ट के सामने हमने आ गए। तो कितना टाइम लगा होगा हमें बोट पे, हमें 30 मिनट लगा होगा, तब अब जाके हम यहाँ फोर्ट के किनारे पहुँचे थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फोर्ट के किनारे जब आ गए, तो फिर हमें ये चेंज करना पड़ा, एक छोटी बोट पे जाना पड़ा। लेकिन हमने चार्ज वहाँ जो टिकट कटाया था वो पूरे का कटाया था। फिर भी अभी थोड़ी दूर बीच ये में आ गए, समुद्र में आ गए, और आपको फिर से चार्ज मांगा जाएगा। तो आप तो देंगे ही, वहाँ बीच समुद्र से आपको कोई और उपाय भी नहीं कि आप वापस जाओ या फिर
आ, आ, उनका कहा ना मानो। तो छोटी बोट में जाने का भी थोड़ा सा चार्ज लगा था, उतना हैवी चार्ज नहीं लगा था, और 50 रुपीज़ या 200 लगा था सारे हम लोग जितने भी गए थे सबके लिए। तो फिर यहाँ पे जो बोट में गाइड था या बोट का नाविक जो भी बोला, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था इस किले के बारे में कि आप लोग आ तो जाए पर ये है क्या, आप लोग क्या देखने आए हो, तो उसके बारे में, क्योंकि अंदर हम लोग को कोई गाइड वाइड नहीं मिलने वाला था। लोग 45 मिनट में 45 मिनट में इतने दूर से अंदर में क्या देखने के लिए आते हैं। अंदर में जो मेन 10-12 पॉइंट है जो आधे से पौने घंटे में कवर होने वाला है। किले के अंदर का इंफॉर्मेशन, किले के अंदर का मालूमात मैं आप लोग को बोट में बता दूंगा। बड़ी वाली बोट फोर्ट के बिल्कुल किनारे तक नहीं जा सकती थी, क्योंकि चट्टाने भी होती है, और वो जो लहरें चल रही थी ना, वो किनारे तक हम उतरने के लिए छोटी बोट पे ही जाना पड़ता था। हम लोग किनारे पे उतरे और गाइड ने हमें इंस्ट्रक्शंस दे दिया था कि अंदर में आप लोग को क्या क्या देखना है, कितना टाइम लगना है, और कितने टाइम में आपको वापस यहाँ पे आना है। नहीं तो बोट छूट जाएगी तो फिर आपको दूसरी बोट से जाने में अगर जाओ तो दूसरी जगह उतार देगा। क्या क्या बोल रहा था, 22 साल लगे, 22 साल में 22 एकड़ का किला बनाया हुआ है। फिर बहुत सारा कुछ बताया उसने नंबर तक तोप बोट पे। जंजीरा किले में रखा हुआ है, जिसका नाम है कलाल पांगरी, जिसका वेट है, वजन है 22 टन 22,000 किलो। जो ऊपर देखो जो पहला वाला जो वीडियो में दिखाई और अपनी ज्ञान को हमारे साथ साझा करने के उसने भी चार्ज लिए, और फिर हम लोग को एक एक करके उतार दिया गया। उसका बोट का नाम था सुल्तान। तो हम लोग सुल्तान से उतर के आ गए इस किले के अंदर, और ये बहुत ही पुराना हो चुका था, और इतनी मोटा इसमें दरवाज़ा था। तो अच्छा था, ये सब हम लोग पहली बार देख रहे थे। इतना बड़ा बड़ा किला और इतना मोटा दरवाज़ा, और उसके लिए इतना छोटा ताला। इतना मोटा और इतना बड़ा दरवाज़ा, ताला इतना छोटा। सब कुछ यहाँ पे पहले से ही बना हुआ था कि टूरिस्ट आएंगे तो उनके लिए टॉयलेट वगैरह सारा अरेंजमेंट था कि एंट्री करेंगे तो कैसे, मतलब देखा ही जा सकता है। यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने अपने जो प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस, उन पे अच्छा खासा ये किया है, खर्चा किया है। और यहाँ पे जैसे जैसे गाइड ने बताया था कि अंदर तालाब मिलेगा, तो अंदर वो तालाब था, सामने मंदिर था, मस्जिद था, दोनों था, और मज़ार था शायद, और ये एक तालाब था। तो अंदर ऐसे ही टूटी थी सारी चीज़ें, टूट गया था सारा, पता नहीं किसी जमाने का होगा। और वो चीज़ हम लोग देख रहे थे, धूप था पूरा, इतना धूप दे रहा था कि क्या ही बताएं। फिर सीढ़ियाँ थी, पुरानी चीज़ें जो इस किले में थी। यहाँ पे था भारत का तीसरा सबसे बड़ा तोप, उस गाइड ने जैसा बताया था। तो इस तोप के सामने भी हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई, लेकिन एक जो चीज़ था कि इस किले के ये जो खिड़कियाँ जैसे बनी हुई थी ना, यहाँ से व्यू तो बहुत ही ज़्यादा मस्त था, मतलब मस्त था, बिल्कुल भी मस्त। और ये अभेद्य किला इसलिए था यार, कोई पानी के बीचों बीच आके रहेगा तो कैसे ही कोई उस पर अटैक कर सकता है ना, तो इसलिए इसको जीत नहीं पाया कोई, ठीक है। एक उधर से दिख ही रहा होगा कि एक और किला बना रहे थे संभाजी महाराज, और उस किले से फिर यहाँ पे अटैक करते, तो वो पूरा हुआ ही नहीं, इसलिए ये अवैध ही रह गया। लेकिन यहाँ से व्यू कितना मस्त है। हमने यहाँ पे ये मुरुड जंजीरा किला खूबसूरत बहुत था, भले ही पुराना हो चुका था पर खूबसूरत बहुत था, और यहाँ की खूबसूरती आप देख ही सकते हो। अगर ये वाला फोर्ट का पूरा वीडियो मेरे चैनल पे अलग से है, और ये मेरा जो मुंबई ट्रिप है वो अलीबाग ट्रिप बन गया, और अलीबाग ट्रिप में जो हमने घूमे बहुत सारे प्लेसेस, उसके वीडियोस भी मेरे चैनल में अलग अलग डाले हुए हैं। तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ा आएगा, और मेरे साथ अलीबाग घूमने में आप लोग को